फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल पर। अंशु पर आखिर मतलब अंशु और शुभम के बारे में कुछ लोग बहुत गलत गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं। ऐसा क्यों? जितना जिसकी औकात होती है ना, उतना ही वो पैर पसारता है। ऐसा नहीं कि जितना हमारी औकात है उससे कहीं ज़्यादा हम पैर पसारें, तो ये बात भी तो गलत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बहुत से लोगों ने इस पर भी वीडियो बना डाला कि शुभम ने जो नर्स थी ना, खुशी के जो पैसे दिए जाते हैं ना, जब बच्चा दिया जाता है ना, जब माँ बनती है एक लेडीज, तो बहुत सारी खुशियाँ उसके साथ में होती है। और इस दौरान जब बच्चा आता है ना, तो नर्स लोग पैसे मांगती हैं। वही सारी चीजें अंशु से मांगी गई। अंशु ने तो कुछ नहीं बोला, बट शुभम ने बहुत कंजूसी दिखाई है। सच में इसमें तो हमें भी थोड़ा लगा था कि इतने बड़े ब्लॉगर होने के बावजूद, इतना पैसा कमाने के बावजूद शुभम के जी से कितना कम पैसा छूटा। 300 रुपये दिए, 300 रुपये दिए। कम से कम आप लोग इतने बड़े ब्लॉगर हो, एक ब्लॉगर के घर में बच्चा हुआ है, आप लोग लाखों रुपए कमाते हो महीने का, तो आपके पास पैसों की क्या कमी आ गई? वैसे उसके लिए बोला जाता है कि जिसकी जितनी चादर होती है ना, वो उतना ही पैर पसारे। आखिर किसी दूसरे इंसान के पास अगर पैसा नहीं होता है ना, तो उसको अपनी अकॉर्डिंग ही पैसा खर्च करना चाहिए। जितना कि उसकी इनकम होती है ना, उसके अकॉर्डिंग ही पैसा खर्च करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा पैसा या किसी की बराबरी करते हैं ना, तो हम नीचे ही गिरते हैं। बिल्कुल रियल फैक्ट है। जब हम दूसरों की बराबरी करते हैं ना, हमें दूसरों की बराबरी नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना है हमें उतना ही खर्च करना चाहिए। इसी प्रकार से में हर चीज़ में होता है कि हर चीज़ में हमें दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए। हमारे पास अगर 50 रुपये है ना, तो हमें 25 रुपये खर्च करना चाहिए और 25 रुपये हमें बचाकर चलना चाहिए, क्योंकि पैसा बचाना कोई बुरी बात नहीं होती है। और हम पैसा बचाते हैं ना, तो वो पैसा कहीं ना कहीं हमारा काम में आता ही है। और पैसा एक ऐसी चीज होती है कि आप इसका कुछ बुरा थोड़ा ना है। अगर आप पैसे की बचत करके चलते हो ना, तो ये आपके लिए ही ठीक होता है। बट यहाँ पर शुभम की एक बात हमें अच्छी नहीं लगी। इतनी बड़ी खुशियाँ आई थी, आप इतना योग हो, आप सक्षम हो पैसे से पूरी तरीके से, तो आपने 300 रुपये नर्स को दिए, 300 रुपये नर्स को दिए। ये ठीक नहीं, आप 500 रुपये भी दे सकते थे। आपको वैसे हमारे अकॉर्डिंग 1,000 रुपये देना चाहिए था। वहाँ पर कोई ज़्यादा मेंबर नहीं थी, नर्स ज़्यादा लोग नहीं थे, वहाँ पर 3 नर्स थी गिनी चुनी। आप उनको 1,000 रुपये दे दे तो अच्छा लगता। बट जो भी चीज़ें हैं, आपने जितना दिया उतना ठीक है। जो भी आपके अकॉर्डिंग था आपने उतना किया, बहुत अच्छा लगा। बच्ची सही सलामत है। सबसे बड़ी बात होती है कि डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे का बहुत अच्छे से सुरक्षित होना। क्योंकि देखिए, बहुत सारी आज की उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम सामने आती है। कहीं माँ को प्रॉब्लम होती है तो कहीं बच्चे को प्रॉब्लम होती है। बच्चा जन्म लेता है तो कहीं उसको पीलिया हो जाता है, कहीं कुछ चीज़ें हो जाती हैं। बट पीलिया जो होता है ना, वो एक नॉर्मली चीज़ होती है। ज़्यादातर छोटे बच्चों में पीलिया हो ही जाता है, और जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, तो उनके साथ तो ऐसा होता ही है। तो फ्रेंड्स, इसमें वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी? उल्टा सीधा हमारे अकॉर्डिंग हमने भी वीडियो बनाया, बट हमने इतने अच्छे से चीज़ को बताया कि मतलब अगर उनको 300 रुपये देना था तो ठीक है, 300 रुपये दिए। बट 1,000 रुपये दे देते या फिर 500 दे देते, तब भी ठीक रहता। क्योंकि ऑपरेशन होता है ना, सी सेक्शन, तो उसमें खर्चा भी आता है। और सी सेक्शन में बहुत ज़्यादा खर्चा इतना नहीं आता है। आजकल तो जो नॉर्मल डिलीवरी होती है और सी सेक्शन डिलीवरी होती है, मतलब दोनों का खर्चा लमसम बराबर ही होता है। बहुत जगह जहाँ लूट पाट होती है ना, तो वहाँ मान सकते हैं कि पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। बट सी सेक्शन और नॉर्मल में कोई भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा चार्ज के लिए या फिर
फिर अंशु ने तो दोनों दर्दों को सहा है। अंशु ने, यहाँ हमने देखा है, अंशु ने नॉर्मल डिलीवरी की पूरी प्रिपरेशन की जा रही थी, बट बच्चा नॉर्मल से नहीं हुआ, इसलिए डॉक्टर को मतलब इनका सी सेक्शन करना पड़ा। अंशु ने दोनों दर्द को झेले हैं, यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी का भी दर्द झेला है अंशु ने। आप समझ सकते हो कि नॉर्मल डिलीवरी में कितना दर्द होता है, कितनी पेनफुल होती है डिलीवरी। तब की सी सेक्शन जो होता है वो पेनलेस होता है, उसमें कोई भी तकलीफ नहीं होती है, कोई भी दर्द नहीं होता है। बट जो सी सेक्शन में बाद में होता है ना, वो दर्द बहुत कठिन वाला होता है। उस दर्द में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं। एनेस्थीसिया लगता है, एनेस्थीसिया लगने के बाद कहीं आपकी कमर में दर्द हो रहा है तो कहीं आपके पेट में दर्द हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं और 6 मंथ तक बहुत ज़्यादा केयर रखना पड़ती है अपनी। अब यहाँ पर अंशु की सासू माँ हैं, अंशु की सासू माँ और मौसी सास, बड़ी मम्मी भी आई हुई हैं। बड़ी मम्मी शायद चली भी जाए क्योंकि वो कोलकाता में रहती है, तो इतनी खुशी की बात थी उनके लिए कि वो दौड़ी दौड़ी कोलकाता से आई। बहुत अच्छा लगा, बड़े पापा भी आए। सबसे बड़ी बात है जो काजल काजल सबसे पहले आई। ये अपने खुद के रिश्ते होते हैं, इन रिश्तों की कोई पहचान नहीं होती है। आप लोग कहोगे जो बाहरी रिश्ते होते हैं, सॉरी बाहरी रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों की कोई पहचान नहीं होती है। जो हमारे खुद के रिश्ते होते हैं ना, उन रिश्तों की पहचान होती है। उन रिश्तों को हमें कैसे सींचना है ये हमारे हाथों में डिपेंड करता है। एक बहू चाहे ना तो अपने ससुराल को स्वर्ग बना सकती है, और एक बहू चाहे तो अपने ससुराल को नर्क बना सकती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक बहू पर डिपेंड करती है। ससुराल वाले कहीं कहीं पर ख़राब होते हैं तो कहीं कहीं पर बहू ख़राब होती है। यहाँ पर हम एक साइड से लेकर नहीं चल रहे हैं, दोनों साइडों को लेकर चल रहे हैं। कहीं कहीं पर ससुराल वाले अपने बहुओं को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और कहीं कहीं पर जो बहू होती है ना, वो भी ससुराल वालों को बहुत परेशान करती है। तो रिश्ते बहुत ही कीमती होते हैं, सच में बहुत छोटी ज़िंदगी होती है, इसको अच्छे से जी लो ना, बस यही बहुत बड़ी बात होती है। फिर जैसे कर्म हम करते हैं ना, अगर हम किसी को परेशान करते हैं या हम किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते ना, तो कल के दिन वो कर्म हमें वापस लौट कर आते हैं। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है कि वो जो कर्म होते हैं ना, वो हमें किसी न किसी रूप में, भाई बहन, माता पिता या भाई भाभी, किसी रूप में आते हैं। बट यही कहेंगे कि जो भी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई। अंशु खुश लग रही है, बेटी हुई है, बहुत ही प्यारी बेटी है, बहुत ही सुंदर है, एकदम दूध जैसी बेटी है इनकी बिल्कुल। और क्यों नहीं सुंदर होगी, इनके मम्मी पापा इतने सुंदर हैं, मम्मी कितनी सुंदर है, पापा भी सुंदर है। अंशु सच में बहुत ही कम एज की है, बहुत ही सुंदर लगती है, हर कपड़ा उसके ऊपर सूट करता है। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर कपड़ा सूट नहीं करता। बहुत प्यारी है। तो फिर बच्चा तो माँ बाप पे जाता है, अगर माँ बाप सुंदर होते हैं तो बच्चे भी सुंदर होते हैं। और एक लड़की जब आती है ना, वो अपना भाग लेकर आती है। ऐसा नहीं है कि एक लड़की आ गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्या लड़की को हम खिला नहीं सकते, एक लड़की की परवरिश नहीं कर सकते। वह डर उस चीज़ से लगता है जो आजकल सुनाई दे रहा है, लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है, कहीं भी जाएं लड़कियां तो बहुत टेंशन होती है माता पिता को, क्योंकि माहौल कुछ ऐसा ही है। और माहौल जब अच्छा नहीं होता है ना, तो सच में माता पिता की जो टेंशन होती है ना, वो बढ़ जाती है। लेकिन एक माता पिता अपनी बेटी को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, वो अपनी बेटी को हर सुख सुविधाएं देते हैं कि उनकी बेटी आगे बढ़े। जितना प्यार वो अपने बेटों को देते हैं ना, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा वो अपनी बेटी को देते हैं, बिल्कुल रियल फैक्ट है। लेकिन कुछ लोगों की जो मेंटलिटी होती है ना, वो बहुत ही ख़राब होती है, उनको कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ भी, बस निगेटिविटी, हर तरफ से निगेटिविटी फैलाना, इसके अलावा कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।